पाओगे, अभी दान दोगे तब पाओगे, भेंट नहीं दिए हो इसलिए नहीं पाए हो। इसलिए आप लोगों को शांत रहिए सर, बैठने दो, ठीक है। देखिए, आप सबने पवित्र आत्मा पा चुके हो और उसका प्रूफ आप खुद हो। बीमारी चली गई, आप गवाही देते हो, ये प्रूफ है। ऐसा नहीं कि आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हो। हालेलुया। इसलिए उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, लेकिन नहीं, आप लोग सुन चुके हो, ये आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा की ही चर्चा है, पवित्र आत्मा की ही बात है। इसलिए आप लोगों को ये सब बातों को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। ये हमेशा आपके अंदर बना रहना चाहिए कि हमको पवित्र आत्मा मिला है। हालेलुया। यूहन्ना 10:27 पढ़ेंगे, क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। बस इसके शब्द को, जो आपने पवित्र आत्मा पाई है, क्या पाई है? पवित्र आत्मा पाई, उसका शब्द है। वो कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। हालेलुया। आप लोग अगुआ बनना चाहते हो, ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। जैसे कि मैं चलता हूँ, ये लोग चलते हैं, ऐसे आप लोगों को भी चलना है। जब तक, अभी अगर मैं बुलाऊं, रेखा इधर आओ, अब रेखा सुनेगी तब तो आएगी, मेरे शब्द को पहचानेगी ना। जैसे आप लोग के घर में रात में 12 बजे 1 बजे अगर कोई दरवाजा खटखटाए, कितने लोग जो खटखटाने से खोलोगे? बताइए, कोई नहीं खोलोगे ना। क्यों? आपका दरवाजा खटखटाया जा रहा है, नहीं खोलोगे। कैसे खोलोगे? आवाज सुनकर, और वो भी पहचान कर। अगर आपका कोई है तभी आवाज पहचानोगे, नहीं पहचानोगे? पहचानोगे ना। उसी प्रकार से आपको प्रभु यीशु मसीह की आवाज को भी पहचानने की जरूरत। जब तक आप आवाज ना पहचानो, तब तक आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहता है, और वे उन्हें, और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। कौन चलती हैं? जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करती है, उसके शब्द को पहचानती है। शब्द को कौन पहचान सकता है? जो उसकी जान पहचान वाला होगा, वही तो, कि कोई और का? जो आपकी जान पहचान का होगा, उसके शब्द को आप पहचानोगी, तब आप दरवाजा खोलोगे। उसी प्रकार से आपको यीशु मसीह के शब्द को भी पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे कि रोमियो 10:27 में लिखा है, रोमियो 10:27 पढ़ेंगे, सॉरी 17, क्या लिखा है? इसलिए जब आप शब्द को सुनते हो, शब्द को पहचानते हो, यीशु के पीछे चलते हो, इसलिए विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के। हालेलुया। किस चीज से? मसीह के वचन। आपको मसीह के वचन को पहचानने की जरूरत है। आप लोग पहचान नहीं पाए, 10-10 12-12 साल से परेशान थे, फंसे थे, नहीं पहचान पाए हो। प्रूफ करें, जब आपसे मांगते थे, आपकी बीमारी नहीं जा रही है, दान नहीं लाए इसलिए नहीं जा रही, तो आपको पहचानना चाहिए था आवाज, ये कौन बोल रहा है। ये आपको पहचानने की जरूरत, आप लोग पहचान नहीं कर पाए। हम भी वहीं फंसे थे, हम क्यों वहां से साइड हुए? हम पहचान गए। आवाज को पहचानने की जरूरत है। पौलुस ने खुद कहा है, मैं इफिसियों 5:10 में लिखा हुआ है, कहता है, यह परखो, आप दान देते हो, भेंट देते हो, उपहार देते हो, सम्मान देते हो और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हो, तो आप परखो ना। परखने की पावर कहाँ चली गई? परखो। पवित्र आत्मा पाए उसके बावजूद भी आप परख नहीं पाए। आप 10-10 साल लगा दिए, 11-11 साल लगा दिए, बताओ परखने में से बहुत देर कर दी हो। जिस दिन फर्स्ट टाइम ये लोग आए, उसी दिन हमने कहा था एक शब्द, याद है? आप बहुत देर कर दी। जब आप भैया बताएं, हमारी जितनी कलेसियां थी सब वो ले लिए, हमने बताया इनको, तुरंत ये बात बोले थे, आप बहुत देर कर दी।
नहीं एक भी जाने ना पाती। प्रभु का वचन ऐसा है, खराई पर चलना चाहिए, वो एकदम खरा है। वो परमेश्वर जब बोलता है हाँ की हाँ ना की ना बात करता है, बस सीधा। उसके अंदर ये नहीं है कर दूंगा, देखता हूँ, हो सकता है, ऐसा नहीं है, करूंगा डायरेक्ट ये बोलता है हो जाएगा। आप लोग भूल जाते हो, यीशु के नाम से जब प्रार्थना करते हो, बीमारी क्या करती है? बीमारी बोलती है क्या अभी नहीं जाऊंगी, रुकूंगी, उसके बाद सोचूंगी तब जाऊंगी, ऐसा बोलती है? वो जाती है। आपको परखने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना भी और सुनाना भी, सुनने वाला भी मसीह होना चाहिए, सुनाने वाला भी मसीह होना। इसलिए पहले ही आपको बताया, परमेश्वर की बात को जब आप बताते हो तो उन लोगों को बताओ जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलता हो, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता हो, उसको बताने की जरूरत है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4:3 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना कर सकेंगे। हालेलुया। क्या ना कर सकेंगे? यहाँ प्रभु का वचन कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा, जो आज का समय है ना, जैसे अभी हमने बताया ना, मैं आप लोगों को नहीं खुश करूंगा। ये खुश करना ना करना प्रभु का काम है। मुझे खुश करना है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को, आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग दुखी रहो, रोते रहो, गाली दो, गलत कुछ भी करो, मुझसे मतलब नहीं है। समझ रहे हो? ये मेरा काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। आप लोगों को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, मेरा काम है। प्रभु ने कहा जा करके मेरे लोगों को मेरी बात को बता। और प्रभु का वचन ये भी कहता है जो मेरा होगा ना, जो मेरा होगा, प्रभु ने कहा है जो मेरा होगा मेरी बात में से लेकर के मेरे लोगों को बताएगा। आज मैं वही तो करता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं क्या? परमेश्वर ने कहा है मेरा जो होगा, जो मेरे तरफ से आएगा, जो मेरी ओर से होगा, जिसको मैं भेजूंगा, मेरी बात में से लेकर के मेरे लोगों को बताएगा। इसलिए यहाँ पे कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। कौन सा खरा? जो सीधा एकदम सटीक वाला जो शब्द होगा, उसको हर कोई सह नहीं सकेगा, क्योंकि लिखा है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक क्या कर लेंगे? बटोर लेंगे। आज भी इतने लोग जरूर हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे ये खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। आज बहुत से लोग हैं, मेरी बुराई बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसे हमारी बुराई करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम खरी बात बताते हैं, खरा उपदेश नहीं सह सकते। वो कुछ लोग जानते हो क्या करते हैं? हाँ? हम कहीं तक बात नहीं बताते कि हम खुश रहे, वो तो हम कहीं तक बात बता देते